देखते हैं दिए गए उदाहरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे राम, मोहन और राजू। राम के पास 10 कलम और 15 पुस्तक, मोहन के पास 15 कलम और 5 पुस्तकें, और राजू के पास 20 कलम और 8 पुस्तकें। तो इसे इस क्रम में आयु में लिखा जा सकता है। ये 10, 15, 20 और ये 15, 5, 8। तो यहाँ देखते हैं पहले रो R1 और ये दूसरी रो R2 है। कॉलम की संख्या देखते हैं C1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम C3। तो अगले वाले में देखते हैं, पहला लिखा गया था इस तरह 10, 15, 10, 15, 20, 15, 5, 8। तो यहाँ एक पंक्त, दो पंक्त और ये तीसरी पंक्त, और यहाँ पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ कितने पंक्त हैं देखते हैं, 2 पंक्त 3 कॉलम, और यहाँ 3 पंक्त 2 कॉलम। दोनों एक ही प्रकार के प्रारूप हैं, लेकिन इनके पंक्त और कॉलमों की संख्या अलग अलग हुई। जैसे पंक्त और स्तंभ में ये अलग अलग डिवाइड, इसमें 2 पंक्त हैं 3 स्तंभ हैं, इसमें 2 स्तंभ हैं और 3 पंक्त हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार लिख सकते हैं इन उदाहरणों को। तो ये एक आयताकार सारणी के रूप में है। अब किसी, जैसे ये कितने पंक्त हैं, 2 पंक्त हैं और कितने कॉलम हैं, 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 क्रम, और इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं। तो इसे पहले 3 और कॉलम कितने हैं, पहले 2, 3 गुणे 2 क्रम। तो पहले जो रो होता है उसकी संख्या व्यक्त करते हैं, जैसे 2 गुणे 3 क्रम और ये 3 गुणे 2 क्रम। इसी प्रकार यदि किसी अवयव का जो इसके अवयव हैं, ये आयताकार के रूप में लिखा गया है। ये 10, 15, 15, 5 और 20, 8 ये इसके अवयव कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये 2 गुणे 3 क्रम का अवयव और ये 3 गुणे 4 क्रम का है। अब किसी तत्व, इसमें जैसे सदस्यों की संख्या लिखना सुगमता होता है, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं किसी भी अवयव का एड्रेस, जैसे पहली पंक्त और पहला स्तंभ काटते हैं। तो ये कटान बिंदु पर जो अवयव मिलता है वो पहली पंक्त अर्थात जैसे एलिमेंट A1 और पहला स्तंभ A11 का मान क्या हो गया, 10। A11 का मान 10। अब इसका एड्रेस देखते हैं, ये किस पंक्त में है, दूसरी पंक्त में है। किस पंक्त में है, दूसरी पंक्त में है। और किस स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में है। तो ये हो जाएगा A22। A22 का मान कितना आया, A22 का मान आ जाएगा 5। अब जैसे 20 देखते हैं, ये किस पंक्त में है, तीसरे पंक्त में है। तो इसे लिखते हैं A3। ये तीसरे पंक्त में है और किस स्तंभ में, पहले स्तंभ में A31 का मान कितना हो गया यहाँ, 20। तो इस तरह हम देखते जाते हैं कि इसका एलिमेंट जो प्रत्येक तत्व का एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन तत्वों को एलिमेंट, जैसे अवयव को, इनको इस तरह लिख सकते हैं, बना सकते हैं। मान लिया किसी सारणी में, किसी ये अरेंजमेंट में m पंक्त हैं और n क्या हैं, स्तंभ हैं। तो ये A11, A12,
डॉट डॉट A1N, A21 A22 डॉट डॉट A2N। इसी प्रकार यम पंक्त हो गया और AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। तो इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी हो गई? AMN। अर्थात जैसे किसी भी अवयव में सदस्य की संख्या गिनना है, जैसे हम लिख सकते हैं 2/3 6, तो 2/3 6, तो 1 2 3 4 5 6 सदस्य। तो ध्यान रहे पहले रो की संख्या लिखनी है जितनी रो हैं, 1 रो 2 रो 2, और इसके बाद कॉलम। जैसे एक कोड भाषा याद रखिए, जैसे होता है रामचंद्र, तो रामचंद्र में पहले राम आएगा फिर चंद आएगा, अर्थात पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ये नहीं कि कॉलम पहले रो, तो गलत हो जाएगा, पहले रो फिर कॉलम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयु की परिभाषा बना सकते हैं। आयु किसे कहते हैं? तो इस प्रकार हम आयु की परिभाषा लिख सकते हैं। आयु यम गुणे यन संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयु यम गुणे यन संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम का विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आयु का अवयव कहते हैं। आयु का अवयव कहते हैं। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए सेट ऑफ M into N number or function arranged in the form of rectangular are called matrix। अर्थात ये आयताकार के रूप में जो लिखा जाता है सदस्यों को, अवयव की संख्या को, इन्हीं को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, जिसमें यम पंक्त और यन स्तंभ होते हैं। यम पंक्त हो सकते हैं और यन स्तंभ हो सकते हैं। यम जहाँ नेचुरल नंबर, यम और यन एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के रूप में होगा। तो इस प्रकार आयु की परिभाषा क्या हुई? आयु यम गुणे यन संख्याओं या फलनों का, संख्या भी हो सकता है फलन भी हो सकता है, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को, जो संख्याएं या फलन हैं, इनको आयु का अवयव कहते हैं। तो इंग्लिश में ए सेट ऑफ M क्रॉस N नंबर्स आर फंक्शन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर आर कॉल्ड मैट्रिक्स। इस प्रकार इनको पढ़ा जा सकता है, माने इसकी परिभाषा हुई, और इसे याद रखेंगे। जो इसमें अवयव होंगे वो इसके सदस्य होंगे। अब हम देखते हैं आयु को हम व्यक्त कर सकते हैं। आयु को कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर A, B या C आदि से व्यक्त करते हैं, और इसके अवयव को स्मॉल लेटर आयु को व्यक्त करते हैं A, B, C कैपिटल लेटर से, और इसके अवयव को स्मॉल लेटर A1, A, B, C आदि से व्यक्त करते हैं। जैसे आयु को आयताकार रेक्टेंगुलर में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, या तो इस चिन्ह से, साइन से, या तो इस साइन से, और या इस साइन से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। और चौथा ये आयताकार, तो ये अधिक स्थान घेरता है इसलिए ये सीटेबल नहीं होता है। ये अधिक स्थान घेरता है इसलिए इसे सीटेबल नहीं समझते हैं। इसमें 4 लाइनें खींची नहीं होती हैं इसलिए ये भी सीटेबल नहीं है। ये भी अधिक स्थान घेरता है तो खींचना आसान होता है आयताकार। जो कम स्थान लेता है वो आसानी से खींचा जा सकता है, इसलिए हम प्रायः आयु को इसी कोष्टक में व्यक्त करते हैं। जैसे A बराबर
10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 3। तो ए बराबर ये हुआ। एक अवयव ए से प्रदर्शित करते हैं। ये कितनी पंक्त हैं? एक पंक्त R1, दूसरी पंक्त R2, तीसरी पंक्त R3। कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3। तो ये कितने क्रम का अवयव हुआ? 3 पंक्त हैं और 3 कॉलम हैं, तो 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। तो इस प्रकार हम अवयव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला पार्ट 3 में अवयव से संबंधित अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अवयव के पार्ट कितने, टाइप ऑफ पार्ट, इसके बारे में बताएंगे।